सरकारी अस्पताल को किया जाएगा गैर सरकारी और उसके बाद में इसका भुगतान करना पड़ेगा गरीबों लोगों को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। गोंडी की मानपुर शिवाजी नगर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 39 ईयर की एज वहाँ पे बताई जाती है। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट उधर, कैंसर के पेशेंट उधर, अस्थमा के पेशेंट उधर, अनगिनत बीमारी होने के बावजूद एक सेकेंडरी हॉस्पिटल था जहाँ घिसी पिसी हमको सुविधा मिलती थी, यहाँ पे भी सुविधा नहीं थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, मगर उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन में कोई लोगों को अच्छी सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ पे जो प्राइवेट इसको कमर्शियलाइज करके जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। अजीत दादा पवार की फैमिली के लोगों का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को ये दिया जा रहा है। ये जनता के पैसे से जो टैक्स हम देते हैं उन पैसों से हॉस्पिटल बना है और जिस एरिया में हॉस्पिटल है यहाँ के लोगों को राजावाड़ी, जय हॉस्पिटल, साइन जाना पड़ता है, केम हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लोगों के अंदर बहुत खुशी की लहर आई थी कि भाई यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, हमें इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। लेकिन अब जब ये संस्था को दे दिया जाएगा, उनके ट्रस्ट को दे दिया जाएगा, वो प्राइवेट लोग अपने हिसाब से चलाएंगे, पैसा जनता का। 75,000 करोड़ का महानगर पालिका का कॉर्पोरेशन का बजट होता है हर साल, जिसके अंदर 20,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हेल्थ सेक्टर में रिजर्व किया था। उसके बावजूद ये 500 करोड़ खर्चा करके इस इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसके ऊपर और पैसा लगा के उसको चला नहीं सकते। क्यों ये प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि जो पुलिस की कमी, इसमें भी बताया जाता है कि जो गैर सरकारी संस्था है उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर एमएसए वाले रखे जाते हैं। आप चाहे रेलवे में बात कर ले जाए तो रेलवे में इसी तरीके का जो गैर सरकारी यानी जिसके प्राइवेटाइजेशन कहते हैं उस तरीके का पूरा किया जा रहा है। अब जो बचे कुछ अस्पताल थे, जो सरकारी अस्पताल थे, उन्हें भी अब गैर सरकारी किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि बड़े बड़े नेता और धन्ना सेठ के हाथ में इसे दिया जाएगा ताकि उससे मोटी रकम धन्ना सेठ कमा सके और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ गरीबों को भुगतना पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि शताब्दी अस्पताल है गोंडी का, और ये अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहाँ से जो स्लम इलाके हैं, गोंडी हो, मानपुर हो, शिवाजी नगर हो, इन सब तमाम जगह के लोगों को यहाँ पर लाया जाता है। और यहाँ की सुविधा में काफ़ी दिनों से कई कमी भी देखी जा रही है। इसकी कमी के पीछे की वजह ताकि टाल मटोल किया जाए और कमी बताकर इसे गैर सरकारी संस्था को दे दिया जाए। फिलहाल मेरे साथ में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये कुछ लोग हैं इसमें जो मानपुर से, गोंडी से, अलग अलग इलाकों से आते हैं और इन्होंने आज इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट भी किया था। क्या नाम है तुम्हारा, क्या कुछ कहेंगे जो लगातार इसे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? मेरा नाम एडवोकेट आबिद अब्बास सैयद है और मैं गोवंडी का एक रहवासी हूँ। हमने इसके ऊपर फॉर्मल ऑब्जेक्शन रेज किया है और हम इसके ऊपर आने वाले टाइम में बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट के सेक्टर है, जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट हैं, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा हाल ही में अडानी जी को पोर्ट दे दिया गया, रेलवे के कुछ हिस्से प्राइवेटाइजेशन कर दिए गए, बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी प्राइवेट एंटिटी को दे दी गई है। ऐसे तमाम गवर्नमेंट की जो BSNL हो और भी जो चीज़ें हैं सब की सिर्फ आए दिन प्राइवेटाइजेशन, उसका आए दिन उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मगर उसको आपको अभी भी बता दूं मैं, अंधेरी के अंदर एक हॉस्पिटल था 7 हिल करके, उसका भी इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया था, जिसको हमने देखा वहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा और वहाँ पे लोगों की बहुत कंप्लेन है कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वहाँ पे लोगों को अच्छे से सुविधा नहीं मिलती। आपको पता होगा मानपुर शिवाजी नगर जो यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग यहाँ पे रहते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे एक ही सेकेंडरी हॉस्पिटल था जो शताब्दी है और शताब्दी को रिनोवेट करके मेडिकल कॉलेज लाया गया, बहुत अच्छी बात है। मगर वो चालू होने से पहले 500 करोड़ रुपया खर्चा करती है सरकार और जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है तो उसको एक प्राइवेट एंटिटी को दे दिया जाता है। जैसे कि इसको अभी तेरना कॉलेज की जो ट्रस्ट है उसको बिडिंग के लिए उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में उनको ये तेरना कॉलेज को अडॉप्ट करे इस चीज़ को, मगर हम इसकी निंदा करते हैं। और आपको ये भी बता दें एक और हॉस्पिटल बनाया गया है मानपुर शिवाजी नगर के अंदर जो कि लल्लूबाई के अंदर है, उसकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है, उसका भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। शताब्दी के अंदर
580 बेड है और लल्लूबाई के अंदर 410 बेड है। और इस तरीके के बेड बनाने के बाद प्राइवेटाइजेशन करने से यहाँ के स्लम बेल्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो गोंडी की मानपुर शिवाजी नगर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 39 ईयर की एज वहाँ पे बताई जाती है। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट उधर, कैंसर के पेशेंट उधर, अस्थमा के पेशेंट उधर, अनगिनत बीमारी होने के बावजूद एक सेकेंडरी हॉस्पिटल था जहाँ घिसी पिसी हमको सुविधा मिलती थी, यहाँ पे भी सुविधा नहीं थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, मगर उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन में कोई लोगों को अच्छी सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ पे जो प्राइवेट इसको कमर्शियलाइज करके जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। कहीं एक चीज मुझे आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद खान है, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। एक चीज मुझे बताइए, आप आम आदमी पार्टी से, ठीक है, तो क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? अभी कुछ दिनों बाद हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा और अभी हम लोग इसके ऊपर दिनों बाद होगा? अभी 1-2 दिन के अंदर होगा। और जैसा कि आबिद ने बताया, अजीत दादा पवार की फैमिली के लोगों का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को ये दिया जा रहा है। ये जनता के पैसे से जो टैक्स हम देते हैं उन पैसों से हॉस्पिटल बनाए। और जिस एरिया में हॉस्पिटल है, यहाँ के लोगों को राजावाड़ी, जय हॉस्पिटल, साइन जाना पड़ता है, केम हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लोगों के अंदर बहुत खुशी की लहर आई थी कि भाई यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, हमें इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। लेकिन अब जब ये संस्था को दे दिया जाएगा, उनके ट्रस्ट को दे दिया जाएगा, वो प्राइवेट लोग अपने हिसाब से चलाएंगे। पैसा जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है, और उसको इस तरीके से धांधली करके अपने जो 75,000 करोड़ का अभी तक दिया नहीं गया है क्या? दे दिया गया है। यानी उन्होंने शायद बिडिंग भी कर लिया है, बिडिंग हो गया है कुछ दिनों के अंदर। फिर आंदोलन कब करेंगे आप लोग? आंदोलन अभी करेंगे, अभी हम लोग तो अभी हमने फॉर्मल ऑब्जेक्शन रेज किया है, हमने लीगली हमारा ऑब्जेक्शन रेज किया है। उसके ऊपर अथॉरिटी को हमने बोला है कि आपने जो ये लिया है एक्शन, इसको आप रिवोक कीजिए। अगर वो नहीं करते तो हमारे पास जो भी लीगल रेमेडी है, या वो प्रोटेस्ट करना पड़े या हमको कोर्ट जाना पड़े, हम डेफिनेटली इसके अंदर जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको भी बता दूं कि गोवंडी का जो स्लम बेल्ट है, हम हर तरीके से देखा कि जितने भी सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हुआ, मगर उसके अंदर से लोगों का, पब्लिक का कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनका ही फायदा हुआ। और इस तरीके से अगर इसको प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो पूरा का पूरा कमर्शियलाइज हो जाएगा और यहाँ पे लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी। 7 हिल्स में आज भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन और नॉर्मल जो चीजें होती हैं उसी का ट्रीटमेंट मिलता है। कोई भी मेजर इशू या कोई भी इमरजेंसी केसेस को वो एंटरटेन नहीं करते डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और वो फॉरवर्ड करते हैं कि आप वहां से लेटर लाइए, ये लाइए, और ऐसा करके वो बेड अवेलेबल नहीं बोल के उनको भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वीकर सेक्शन के लोग जो रहते हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली, तो इसके लिए हम इसको कंडेम करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल आएगा, तमाम तरीके की सुविधा वो देता है, ऐसे में सरकारी अस्पताल क्यों नहीं दे पा रहा है, क्या लगता है? क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। सरकार के पास में इतना फंड है कि वो अच्छे से रन कर सकते हैं, हॉस्पिटल रन कर सकते हैं, दवाइयाँ फ्री दे सकते हैं, इलाज अच्छे से अच्छा फ्री में कर सकते हैं। इनकी नीयत अच्छी नहीं है और ये अपने जो लोग हैं, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। अभी जैसे यहाँ की MLA है सना मलिक, इससे पहले नवाब मलिक साहब थे, उनका एरिया भी काफ़ी स्लम एरिया आता है, वहाँ के लोगों की भी ज़रूरत है, उनके एरिया से भी, उनके असेंबली के अंदर पड़ता है। तो कुछ बोल नहीं रही इस मामले में? अभी कुछ तो उनका स्टेटमेंट आया नहीं है। और यहाँ से पहले राहुल शिवाले यहाँ से MP थे। अच्छा, उनका स्टेटमेंट कैसे आ सकता है? सुनने में आ रहा है कि जो उनकी पार्टी के प्रमुख हैं उनकी कोई कंपनी को दिया जा रहा है, तो वो कैसे स्टेटमेंट देंगे इसमें? उनके रिश्तेदार को दिया जा रहा है, अजीत दादा पवार की फैमिली के लोगों को ये दिया जा रहा है, तो वो नहीं दे रहे स्टेटमेंट। लेकिन ये लोगों को सारी चीजें ऐसी बेचेंगे, 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में इस हॉस्पिटल, सत्ता उनके हाथ में है। आप देख लो ना, इस देश के अंदर क्या बचा है। एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सारी चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन आप अस्पताल बेच रहे हैं। ये अस्पताल तो डायरेक्ट है, यानी एक गरीब को डायरेक्ट को अटैच करने वाली चीज़ है। आप रेल बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, वो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है आपने बेचा, वो भी गलत है, सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। जो सरकारी चीज़ें हैं, जो जनता के पैसों से बनी हुई चीज़ें, वो सरकार की और जनता की होनी चाहिए। लेकिन आप अस्पताल भी बेच रहे हो, तो ये चुप बैठने वाली बात नहीं है। देखिए कैसा है, हेल्थ सेक्टर का प्रॉब्लम ये, सारे सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, हम मान सकते हैं, मगर अगर हेल्थ सेक्टर को कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा तो राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो हर इंसान को मिलना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, संविधान बोलता है। अगर इस तरीके से इसका कमर्शियलाइज हो जाएगा, इस तरीके से प्राइवेट एंटिटी को अगर ये दिया जाएगा, तो जो गरीब तबका है उसको सही से इलाज कैसे मिलेगा?
गरीब तबके को गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल उनके पास ऑप्शन होता है, उनके पास तो पैसे होते नहीं है कि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आके वो अपना इलाज करा ले। तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और राइट टू हेल्थ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हर सरकार को ये देना है। तो सरकार को इसीलिए सरकार बनाई जाती है कि लोगों के हक के लिए काम करे, ना कि प्राइवेट एंटिटी को फायदा पहुंचाने के लिए। गवर्नमेंट की जो बॉडी है इस तरीके से दिया जा रहा है। 75,000 करोड़ का महानगर पालिका का कॉर्पोरेशन का बजट होता है हर साल, जिसके अंदर 20,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हेल्थ सेक्टर में रिजर्व किया था। उसके बावजूद ये 500 करोड़ खर्चा करके इस इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसके ऊपर और पैसा लगा के उसको चला नहीं सकते। क्यों ये प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो एक प्राइवेटाइजेशन होगा यानी गैर सरकारी जब अस्पताल बनेंगे तो यहाँ पर अपनी मनमानी पैसा लिया जाएगा। और इस पूरे चीज़ को देखते हुए अब सरकार पे ऐसा लगता है कि सरकार इस पूरे मामले में विफल नजर आ रही है, क्योंकि जितनी भी सरकारी संस्थाएं तमाम तरीके से उसे गैर सरकारी संस्थाओं को दिया जा रहा है। और ऐसे में अब देखना ये रहेगा कि वाकई में क्या सरकार लोगों के हित में क्या कुछ कर रही है, क्योंकि बताया जाता है राशन देने से लोगों का तो घर नहीं चलेगा। जहां लोगों की तबीयत खराब होती है वहां पर उन्हें अच्छी सुविधा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सुविधा के नाम पे किस तरीके से लोगों का खिलवाड़ होता है ये भी एक बार स्टिंग ऑपरेशन करके सामने आया था। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले पे जो इसे प्राइवेटाइजेशन किया जाता है उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाएगा, ये अपनी मनमानी की जाएगी। कैमरा पर्सन खलील जैन से मुंबई टीवी।